हेलो दोस्त, माय नेम इज सौर। इस वीडियो में क्रोमेटोग्राफ के बारे में बताएंगे बताएंगे। क्रोमेटोग्राफ इसका मूल सिद्धांत क्या है। इसका कहने का मेरा मतलब है कि इसका जो मेन मतलब क्या होता है उस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। जो भी कोई भी यौगिक होता है, आपको पता है यौगिक क्या होता है, बताएंगे। दो या दो से अधिक जो तत्व आपस तो उन्हें यौगिक कहते हैं। अगर यौगिक रंगीन है तो उस रंगीन तत्व या रंगीन कण को पृथक कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे तो बताएंगे। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक पेपर होता है, उस पेपर का नाम होता है क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है। क्रोमेटोग्राफी पेपर से फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करके उनके कण को, जो कलर वाले जो कण होते हैं, उन कण को क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। इसी पेपर को हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर के द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का रंग क्या होता है, अलग अलग गति से सोख लिया जाता है। इस तरह से कहने का मतलब कि जो कलर होता है वो कलर को क्रोमेटो जो ग्राफ होता है अलग अलग रंग अलग अलग गति से क्या होता है उसको सोखता है, जिससे क्या होता है कलर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, काली पट्टी कागज़ की जो पट्टी है और लाइन ड्रॉ है, ये क्या है, लाइन ड्रॉ डाल देंगे। और इसमें कांच का जो छड़ है, पेपर क्लिप है, जार है, स्याही का जो निशान है और जल है। तो जल में जो कलर में डाल देंगे तो कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसमें खिंच जाएगा। और जो जो कलर का जो कलर गाढ़ा होता है वो पहले खींचेगा, जो हल्का होता है वो बाद में खींचता है। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी से हम लोग क्या करते हैं, जो कलर वाली चीज़ें होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। आगे समझेंगे ना कि अनुप्रयोग इसका क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी का जो प्रयोग क्या होता है, तो बताएंगे। रंग या डाई को क्या होता है, पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, क्लोरोफिल से पिगमेंट को अलग करने के लिए किया जाता है। तो जो पत्तियों में क्लोरोफिल होते हैं उनसे जो पिगमेंट होते हैं, जो वर्णक होते हैं, उन वर्णक को भी कलर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताएं, खून से जो ड्रग को अलग करना है, जो हम कभी कभी क्या होता है, ऐसा केस आ जाता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है, उसके शरीर से जो ड्रग्स को अलग करने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर का। कभी कभी किसी खिलाड़ी को डोपिंग टेस्ट होता है तो खून का क्या करते हैं, तो खून का क्या करते हैं, खून का ही क्रोमेटोग्राफी से क्या होता है, फिल्टर करके निकालते हैं। आइए समझते हैं आसवन विधि क्या होता है। आसवन विधि क्या होता है, इसको अंग्रेजी में डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। यह ऐसी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या होता है, गरम करते हैं, गरम करके उसको सेपरेट कर देते हैं, आसवन करते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। आखिर कैसे निकालते हैं, तो जल है, ये फ्लास्क है, फ्लास्क में हम स्टोन और जल के मिश्रण को रख देते हैं, ठीक है। और इसको कुछ इस तरह से क्या कहते हैं, अरेंज करते हैं। इसमें से पानी बाहर निकलता है, इसमें से पानी प्रवेश करता है। क्लैंप है, वाटर राउंडेड है। और जैसे ही इसमें नीचे ये बर्नर है, इस बर्नर को हम गर्म करेंगे तो इसके अंदर एसीटोन और जल दोनों के मिश्रण होते हैं। दोनों के मिश्रण का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो होता है अलग अलग होता है। तो जिसका क्वथनांक कम होता है वो सबसे पहले गर्म होगा और भाप बन के उड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये ठंडा पानी उसको क्या होता है, ठंडा कर देगा, और फिर ये बूंद के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक क्या होता है, वो जो पदार्थ होता है जिसका क्वथनांक कम होता है ख़त्म न हो जाता है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो इसके नेक्स्ट वाला, इससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा वाला होने लगेगा। तो उसको इस तरह से, इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये विधि क्या होती है, आसवन विधि कहलाती है। इसका जो मूल मतलब है, दो संगठकों के बीच का जो क्वथनांक एक दूसरे से क्या होता है, कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों को क्या होता है, अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्य को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आसवन विधि हमेशा किस चीज़ में काम आएगा, बताएंगे। जब चीज़ें क्या होती हैं, द्रव्य में होती हैं। जब चीज़ें द्रव्य में होती हैं तो ये आसवन विधि तभी काम आती है। जैसे उदाहरण में हमने यहाँ पे बताया, पानी और एसीटोन का मिश्रण को हमने गर्म किया था,
क्योंकि एसीटोन का जो क्वथनांक क्या होता है, कम होता है और गर्म होकर वाष्पित के रूप में यहाँ पे द्रव बन जाता है, ठंडा कर लेते हैं, द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन जो है ना बीकर में एकत्र हो जाता है, जबकि पानी फ्लक्स में ही क्या हो जाता है, रह जाता है। यहाँ देखेंगे इम्पॉर्टेंट है, कुछ नोट में है, नोट में क्या है उसको समझेंगे। कहते हैं कि अगर दो संगठकों से ज़्यादा संगठक एक ही द्रव में उपस्थित हों तो जिसका क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे संगठक अलग अलग हो जाएं। उदाहरण जैसे हवा था पेट्रोलियम, इस चीज़ को से करते हैं। बताएंगे पेट्रोलियम को पैराफिन मोम में पृथक किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है, बताएंगे पैराफिन मोम में पृथक किया जाता है। जैसे तेल है, लुब्रिकेंट है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल पेंट, ठीक है, पेंट है, तेल है, गैस है, पेट्रोल गैस है, को इस विधि से क्या आता है, पृथक करते हैं। हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं, तो हवा से भी क्या जाता है, गैस तो हवा से भी गैस को क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन के विधि द्वारा क्या किया जाता है, इसको निकाला जा सकता है। यहाँ देखें ये आ जाते हैं। प्रभाजी आसन विधि के अनुप्रयोग की विशेषता क्या क्या होती है, बताएं। ये साधारणतः प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो शीशे के गुटके से भरी होती है। किससे, शीशे की गुटके से क्या होती है, भरी होती है। ये गुटके को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, ठीक है, वाष्प या होने के लिए क्या था, सतह प्रदान करते हैं। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों को कूल्ड ऑयल अलग करने में होता है। कार्बनिक रसों को शुद्ध करने में होता है। ऑक्सीजन द्रव्य, नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में आसवन विधि का क्या कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रभाजी आसवन विधि है। ये नीचे क्या आता है, ये जो है इसको बोलते हैं बर्नर बोलते हैं, और इसमें मिक्सचर है, ठीक, कई सारी चीज़ें मिली हैं। और यहाँ पे कॉर्क्स लगा के इसको क्या होता है, इसमें कई सारा क्या आता है, प्रभाजी आसवन में बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे कांच की गोल बाटल डाल देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, इस बाहर आएगा, इसमें टेम्परेचर नापने वाला होता है, काट लगा देते हैं और इसे पाइप में आएगा, और पाइप में आता है, इसमें कुछ जल ठंडे जल जाते हैं और जैसे गर्म होते हैं बाहर निकलते रहते हैं, और जिसके कारण से यहाँ पे जो भाप बना रहता है वह कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर यह इसमें एकत्रित हो जाता है। इस तरह से प्रभाजी आसवन विधि काम करता है। आगे बताएं क्रिस्टलीकरण क्या होता है। इसका मतलब होता है ना कि किसी मिश्रण से अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण के द्वारा एक संगठन को क्या होता है, पृथक करना होता है। तो कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ को क्या किया जाता है, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि किसी मिश्रण की अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में उसे क्या होता है, घोलना होता है, और क्रिस्टलीकरण के द्वारा उसको संगठन को पृथक करना होता है। इसको कैसे करेंगे पृथक, आइए हम लोग समझते हैं। कहते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, जबकि ये अशुद्ध है, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। शुद्ध क्रिस्टल क्या कहते हैं, हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। बताएंगे इससे कुछ निम्न कारणों से क्या होता है, ये उत्तम है, कैसे बढ़िया है, समझेंगे। कुछ ठोस विघटन हो जाते हैं। बताएंगे इसमें ना कुछ ठोस क्या हो जाते हैं, विघटन हो जाते हैं, या बताएंगे विघटन का मतलब टूट जाते हैं। जो ठोस चीज़ें होती हैं ना वो टूट जाती हैं, या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान क्या होता है, झुलस जाती है, चीनी के समान हो जाती है उसको गर्म करने पे। छानने के पश्चात भी अशुद्धि विलय
बताएंगे छानने के पश्चात भी अशुद्धि विलेय पदार्थ को विलेय में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धि रह सकती है। वाष्पन होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को प्रदूषित कर सकती हैं। पहला बताएं किस तरह से देखेंगे क्रिस्टलीकरण कैसे करते हैं। जैसे समुद्र से पानी को साफ कर शुद्ध करना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी देखे होंगे जो नमक कैसे बनता है, तो नमक क्या होता है, समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर पानी को क्या होता है भाप बन के उड़ा देते हैं और उसके अंदर का जो बचा सोडियम क्लोराइड होता है NaCl होता है, वो NaCl क्या आ जाता है, NaCl के केवल क्रिस्टल क्या होते हैं बच जाते हैं और उसको हम लोग नमक के रूप में वो यूज करते हैं। इस तरह से क्या होता है क्रिस्टलीकरण किया जाता है। क्रिस्टल को पृथक कर शुद्ध करना। उदाहरण कॉपर सल्फेट फिटकरी। जिन क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं उन्हीं क्रिस्टलों को क्या होता है उन्हीं क्रिस्टलों को क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। बताएंगे जल घर या निकाय में जल को शुद्ध करना। जल घर या जल के निकाय में क्या आता है, जल को क्या आता है शुद्ध करना। हम इस तरह से कर सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जल शोधक संयंत्र होता है, दूसरा अवसादन टैंक होता है, तीसरा क्या होता है भरण टैंक होता है। ये तीनों टैंक की मदद से हम लोग इसको क्या किया जा सकता है। बताएंगे इसमें अशुद्ध पानी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, लोडिंग टैंक होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें संग्रहित घर होते हैं, ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिलेगा आपको। अब ये क्या होता है संग्रहित जो जल होता है ना, संग्रहित जल में क्या होता है पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है और क्लोरीकरण टैंक बनाई जाती है। पानी घरों के इस्तेमाल हेतु इनका निषेधन टैंक सभी अशुद्धियों को क्या होता है छान लिया जाता है। आइए दोस्त स्टूडेंट लोग आप ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अंग्रेजी में फिजिकल या केमिकल चेंज क्या होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या फ़र्क है, तो बताएंगे जो भौतिक परिवर्तन होता है ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। बात समझ में आए। जो भौतिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय का मतलब आगे ऐसे रहता है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होता है ना ये कैसा अनुत्क्रमणीय होता है, केवल एक दिशा में क्या होता है मूव करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि वो पुराना पदार्थ बनेगा और फिर ये चेंज होते रहते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से ठीक है वेपर भाप बनना, भाप से फिर बर्फ़ बन जाता है। इस तरह से क्या होता है उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बताएं, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश की ऊर्जा ली या निकाली जाती है, जबकि रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है बड़ी मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मीय को लिया जाता है या प्रकाश ऊर्जा को ली जाती है। जैसे उदाहरण बताएंगे बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। ये क्या है ये बताएंगे भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि लकड़ी का जलना क्या होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। जब लकड़ी जलती है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है ऊर्जा या फिर रोशनी देती है। आगे समझते हैं तत्व क्या होता है। तो तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। अब ये तत्व क्या होता है बताएंगे, एक शुद्ध पदार्थ जिनमें न तो साधारण पदार्थ में तोड़ा या न जिसको साधारण पदार्थ में तोड़ा जा सके, न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया को के द्वारा दो साधारण पदार्थों में बनाया जा सके। तत्व किसे कहेंगे, तो तत्व ऐसा पदार्थ है जिसको हम क्या कर सकते हैं तोड़ा नहीं जा सकता, और तत्व में केवल एक ही प्रकार के कण क्या होते हैं पाए जाते हैं। ऐसे चीज़ों को क्या बोलेंगे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा सोडियम, लोहा हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, फेरस हो गया, लोहा फेरस बोलते हैं, कापर हो गया, जिंक हो गया, Mg हो गया, मैग्नीज, ये सभी क्या होते हैं तत्व हैं। तत्व हमेशा ये याद रखेंगे, तत्व हमेशा एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना होता है। यहाँ नीचे दिखो दिया गया है, तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर क्या होता है बना होता है। एक ही प्रकार के क्या होते हैं अणु से मिलके क्या होते हैं बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इतना आपको याद रखना होगा। तत्व के प्रकार, तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व
तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु होता है, दूसरा क्या होता है अधातु, और तीसरा क्या होता है उपधातु होता है। एक को मेटल बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलते हैं दूसरे को नॉन मेटल, और तीसरे को बोलेंगे मेटलॉइड बोलते हैं, मेटलॉइड। तीसरे को क्या बोलेंगे मेटलॉइड बोलते हैं। उपधातु मतलब इसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं, ऐसे चीज को उपधातु बोला जाता है। आइए समझते हैं धातु क्या होता है। तो धातु चमकदार होता है, ठीक है। धातु क्या होता है चमकदार होता है, जबकि अधातु होते हैं ये चमकदार नहीं होते हैं। और जबकि जो उपधातु होते हैं ये ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु के बीच का गुणों क्या आते हैं दर्शाते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ का है बताएंगे, धातु के बारे में बताएगा, ठीक है। ये किस चीज़ के बताएंगे अधातु के बारे में। धातु की दूसरी जो क्वालिटी होती है ना वो आघात वर्धनी होती है, तन्य होती है, मतलब उसको खींच के तार जैसे क्या धातु का बनाया जा सकता है। लेकिन जो अधातु होता है उसको तन्य नहीं होती है, जैसे वो किसी चीज़ से मारेंगे तो टूट जाती है। और जो अधातु होता है वो भंगुर होता है। ये कैसा होता है भंगुर होता है, जिससे उससे पीटेंगे थोड़ा सा फैलेगा या फिर इसके बाद वो क्या होता है टूटने लगता है, छोटे छोटे रूप में क्या होता है टूटने लगता है। ये क्या होता है उपधातु के गुण होते हैं। तीसरा बताएंगे जो सोनेरस होता है, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होती है, उसको सोनेरस बोलते हैं। मतलब धातु को जब भी क्या होते हैं मारेंगे तो उनसे क्या होती है आवाज़ें निकलती हैं तेज़ी से, ठीक है। जबकि अधातु में आवाज़ें नहीं निकलती, कम निकलती हैं। दूसरा चीज़ बताएंगे उष्मा या विद्युत के क्या होता है सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं ना उसमें क्या होता है उष्मा या फिर जो लाइन होती है या विद्युत होती है वो आसानी से चले जाते हैं। जैसे उदाहरण बताएंगे सोना, लोहा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं धातु होती हैं। जबकि ऑक्सीजन और फास्फोरस या सोनरस कुचालक होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं कुचालक होते हैं। आइए समझते हैं मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण या यौगिक में अंतर क्या है। तो ये मिश्रण है, ये यौगिक है। अब इसको अंतर ही समझना है, ये अक्सर पूछता है, आपको याद भी रखना है। मिश्रण क्या होता है और यौगिक। तो पहले सब पॉइंट समझेंगे। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं। मिश्रण क्या होता है बताएंगे, जो तत्व होगा या फिर यौगिक होगा ये केवल मिश्रण बनाने के लिए क्या होते हैं मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मिश्रण में कोई पदार्थ नया नहीं बनता है, जबकि यौगिक में क्या होते हैं नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक पदार्थ क्रिया करके क्या होता है नया पदार्थ बनाता है, इसमें ये चीज़ याद रखना है आपको। जबकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये दो चीज़ आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद घुल जाती हैं, और घुलने के बाद क्या जाता है मिश्रण कहला जाता है। दूसरी पॉइंट क्या होते हैं किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, संगठन परिवर्तन होता है, ठीक है। जबकि जो इसमें यौगिक में क्या होता है इसमें नए पदार्थ का सदैव संगठन अस्थायी होता है, ठीक है। मतलब ये जो पदार्थ होते हैं ए और बी कह के बताएंगे, तो इससे जो बनेगा तो ए बी जो पदार्थ क्या होता है एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ क्या होते हैं मिलते हैं। ये जो यौगिक होते हैं एक द्रव्यमान में क्या होते हैं मिलते हैं। जैसे क्या होता है हमने अभी यौगिक बताया, जैसे H2O बताया, तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा, तो ये दोनों मिलेंगे तभी जाके नया एक कंपाउंड बनता है, यौगिक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तीसरा चीज़ें क्या होती हैं, तो तीसरा चीज़ें बताएंगे मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्म को क्या आते हैं दर्शाते हैं। क्या करते हैं अपने गुण धर्म को क्या करेंगे दर्शाएंगे, बताते हैं। जबकि यौगिक होते हैं नए पदार्थ के गुण धर्म के पूरी तरह से क्या होते हैं भिन्न होते हैं। नए पदार्थ जो क्या होते हैं जो बनते हैं वो पुराने पदार्थ से क्या होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, अलग तरह का प्रक्रिया करते हैं। मिश्रण क्या होता है तो घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से क्या होता है पृथक किया जा सकता है। तो इसको जो मिश्रण होते हैं मिश्रण को क्या होते हैं
फिजिकल विधियों या भौतिक विधियों के द्वारा क्या होता है अलग कर सकते हैं, जबकि क्या होते हैं जो यौगिक होते हैं इनको केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या कहता है पृथक किया जा सकता है, अन्यथा इसको नहीं किया जा सकता है। आगे बताएंगे इससे इसमें क्या होता है मिश्रण में, जैसे लोहा या गंधक का अगर मिश्रण बनाएंगे तो इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड अगर बनाते हैं तो इसको सेपरेट करना क्या होता है बहुत मुश्किल होता है। आयरन सल्फाइड क्या होता है यौगिक होता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या है बताएंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। बताएंगे रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार स्वतः समान अनुपाती में परस्पर क्या होता है संयुक्त समान तत्व का बना होता है। तो यौगिक हमेशा जो रासायनिक यौगिक हमेशा क्या होते हैं एक सदैव समान अनुपात में क्या होते हैं मिलते हैं। जैसे हमने क्या बताया था H2O, जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो क्या होता है हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार है और ऑक्सीजन का 8 है। 1 और 8 वाले जब मिलेंगे तभी क्या होगा इनके अंदर जल का बनने की प्रक्रिया संपन्न होगी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है इसको समझें। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। कोई बताएंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है बताएं, किसी भी प्रक्रिया में किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स रहता है, ना उसको बढ़ा सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं या ना उसको कम कर सकते हैं, वो एक तरह से क्या होता है फिक्स होते हैं। ये नीचे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। जैसे क्या है गेहूं से भूसा कैसे निकालते हैं, पानी से रेत कैसे, दाल से कंकड़, साधारण नमक, ये सब फिल्टर करने के लिए तरीका पूछा गया है। देखो कुछ क्रिस्टलीकरण क्या होता है, अपने केंद्रीकरण क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी आसवन विधि क्या होता है। ठीक है, ये नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट है, अगर आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो ये आपको काफ़ी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।